सुंदरवन जंगल में बर्फ का मौसम आ गया था। सारे पक्षी एक जगह इकट्ठे हुए थे। कबूतर भैया, मिट्ठू भैया, अब बर्फ का मौसम आ गया है। अब हम बाहर नहीं रुक सकते। हमें घर बनाना होगा अपने लिए, सूखी लकड़ियां इकट्ठी करके। हाँ चिड़िया बहन, तुम ठीक कहती हो। हमें अपने पक्के घर बनाने ही होंगे। हाँ हाँ चिड़िया, हमें ये काम बहुत जल्दी करना होगा। फिर वहां पर दूसरे जंगल से एक पक्षी आता है। मैं दूसरे जंगल से आया हूँ। मुझे पता लगा है बहुत तेज तूफान आने वाला है, तो आप सब अपने अपने घर पक्के कर ले। हाँ जरूर भैया, आपकी कही हुई बात कभी झूठ नहीं हुई। जब जब आपने बताया है तब तब मौसम वैसा ही हुआ है भैया। आपकी बात हम कैसे टाल सकते हैं। फिर सभी पक्षी बातचीत करने लगे कि काम कैसे शुरू किया जाए। फिर चिड़िया उड़ के चली जाती है। मम्मा, आप इतनी सारी बांस की लकड़ियों से क्या करने वाले हो? मुझे भी बताओ ना। बेटा, जंगल में बहुत बड़ा आंधी तूफान आने वाला है, तो हमें अपना घर पक्का बनाना होगा। कब तक घोंसले में रहेंगे? बारिश में हमें बचने के लिए ये करना ही होता है। अच्छा मम्मा, तो जंगल के सभी पक्षी अपना अपना घर बना रहे होंगे। हाँ बेटा, सभी पक्षी अपना अपना पक्का घर बना रहे हैं ताकि बारिश में वह अपनी जान बचा सकें। कबूतर ने भी अपना घर बना लिया था और वह उसमें रहने लगा था। और मिट्ठू तोते ने भी अपना घर बना लिया था और वो भी उसमें रहने लगा था। लेकिन आलसी कालू कौवे ने अपना घर नहीं बनाया था। अरे यार, मुझसे तो इतना काम होगा ही नहीं। मैं इतनी दूर दूर नहीं उड़ पाऊंगा। हाँ, मैं तो चिड़िया का घर चोरी कर लूँगा। हाँ, उसे कहीं पर भेज दूँगा और घर पर कब्जा कर लूँगा। यही सही तरीका है बारिश से बचने का, वरना मैं तो बारिश में मर ही जाऊँगा। और चिड़िया मम्मा भी अपना घर बना लेती हैं। मम्मा, जल्दी अंदर चलो ना, मुझे अंदर भी जाना है, देखना है अपना घर कैसा बना है। हाँ हाँ बेटा जी, चलो अपने अंदर चलते हैं। ये भी कोई पूछने की बात है बेटा। अंदर से टूनी चिड़िया का घर बहुत ही सुंदर लग रहा था और बाहर बर्फ पड़ रही थी। मम्मी, अपना घर तो अंदर से बहुत सुंदर लग रहा है। ऐसा घर तो जंगल में किसी का भी नहीं होगा। अरे अरे बेटा जी, ऐसी कोई बात नहीं है। बहुत पक्षियों ने अपने घर बहुत सुंदर बनाए हैं। और फिर वहाँ पर कौवा आ जाता है और चिड़िया को आवाज़ मारने लगता है। चिड़िया, ओ चिड़िया, जल्दी बाहर आओ, जल्दी बाहर आओ। टूनी चिड़िया, बाहर आओ ना। हाँ बताएं कालू भैया, क्या बात हो गई? आप इतनी तेज तेज आवाज मार रहे हो हमें। अरे वो तुम दोनों को कबूतर ने बुलाया है। हाँ, अभी के अभी। भोली चिड़िया उसकी बातों में आ जाती है। कालू भैया, हमारे घर का दरवाज़ा खोलो ना। आप हमारे घर में क्या कर रहे हो? बाहर आओ जल्दी से। हाँ बताओ चिड़िया, क्या काम है तुम्हें मुझसे? आप हमारे घर में क्या कर रहे हो? वो घर हमारा है, आप ऐसे नहीं घुस सकते उसमें कालू भैया। देखो चिड़िया, ये घर अब मेरा हो चुका है और तुम इसमें ना घुसो तो अच्छा होगा। निकल जाओ यहाँ से। हम क्यों चले जाएं कालू भैया? ये घर हमने बनाया था, हम नहीं जाएंगे यहाँ से। देखो चिड़िया,
भलाई इसी में है, तुम ये घर छोड़ दो, वरना मैं डंडे से मारूंगा और चोरी का इंजाम लगा दूंगा तुम पे। भाग जाओ मेरे घर से। जंगल में बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है और वे दोनों भीगने लगती हैं। मम्मी, अपने रुकने का जुगाड़ हो गया। वो देखिए, वहाँ पे ट्रेन है, हम उसमें ही रुकेंगे। हाँ बेटा, ये बहुत अच्छा सुझाव है। अब हम वहाँ पर ही रहा करेंगे। फिर वे दोनों ट्रेन के अंदर चले जाते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं। ड्रीम टून जंगल, कार्टूनों की दुनिया का सबसे सुंदर जंगल। इसमें दो चिड़ियाँ रहती थीं, टूनी चिड़िया और उसकी बेटी रानो चिड़िया। मम्मी, अब बरसात का मौसम आने वाला है। हमारे पास भोजन थोड़ा सा ही रह गया है, तो आप भोजन लेने जंगल में कब जाओगे? हाँ बेटा, मैं बस थोड़ी देर में जंगल में जाने वाली हूँ भोजन लेने के लिए। आप निश्चिंत रहें, चिंता ना कीजिए। ठीक है मम्मी, वैसे आप अकेले ही जाते हो जंगल में भोजन लेने, और कोई पक्षी नहीं जाता आपके साथ? नहीं बेटा, अभी तो मैं अकेले ही जाती हूँ, अभी कोई पक्षी भी मेरे साथ नहीं जाता। क्यों मम्मी, क्या हुआ जो कोई पक्षी आपके साथ नहीं जाता? अरे बेटा, वो मुझे जंगल के पार जाना पड़ता है भोजन के लिए। अपने जंगल में भोजन खत्म हो चुका है, तो बहुत दिक्कत आती है खाना लाने में। अच्छा मम्मी जी। और फिर चिड़िया जंगल में भोजन की तलाश में निकल पड़ती है। बहुत देर बाद चिड़िया को भोजन मिल ही जाता है और वह उसे लेकर वापस घर की तरफ आने लगती है। पर आलसी कौवा उसे रास्ते में जाते हुए देख लेता है और सोचता है, अरे ये चिड़िया भोजन कहाँ से ला रही है? जंगल में तो भोजन खत्म हो चुका है, अब मैं क्या करूँगा? तो कल फिर मैं इसी के साथ जाता हूँ भोजन लेने। फिर कौवा टूनी चिड़िया के घर जाने लगता है उससे पूछने। चिड़िया, ओ टूनी चिड़िया, बाहर आओ, मैं तुमसे मिलने आया हूँ। चिड़िया, बाहर आओ ना। हाँ बताओ कालू भैया, आपको क्या काम है मेरे से? अरे टूनी चिड़िया, तुम मुझे भी अपने साथ ले जाया करो ना, जहाँ भोजन मिलता है। मुझे तो इस जंगल में भोजन मिला ही नहीं। अरे भैया, आपको इस जंगल में भोजन मिलेगा कैसे? यहाँ तो भोजन खत्म हो चुका है। मैं तो जंगल के पार जाती हूँ बहुत दूर भोजन लेने। ठीक है तो चिड़िया, मुझे कल बुलाने आ जाना, मैं भी चलूँगा तुम्हारे साथ। ठीक है कालू भैया, मैं कल आ जाऊंगी, आप तैयार रहना जाने के लिए। मम्मी, कौन था बाहर जो इतनी तेज आवाज में आपको बाहर बुला रहा था? अरे बेटा, वो तुम्हारे कालू अंकल आए थे कहने कि कल को मुझे भी जब भोजन लेने जाओ तो मुझे भी आवाज मार देना, मैं भी चलूँगा तुम्हारे साथ भोजन लेने। जंगल में भोजन खत्म हो चुका है ना बेटा। अगली सुबह। अगले दिन टूनी चिड़िया कालू को बुलाने के लिए उसके घर जाने लगती है। कालू भैया, आप चलोगे मेरे साथ जंगल के पार भोजन लेने? मैं जा रही थी। कालू बहुत आलसी था, वह उसे कोई भी बहाना लगाकर मना कर देता। नहीं चिड़िया, आज मैं नहीं जाऊंगा, मेरे सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा है, मुझसे ये दर्द सहन नहीं होता, तुम अकेले ही चले जाओ आज। ठीक है कालू भैया,
मैं अकेले ही चले जाती हूँ जंगल के पार भोजन लेने। फिर चिड़िया कल की तरह अकेले ही भोजन ढूंढने के लिए निकल जाती है। बहुत देर मेहनत करने के बाद उसे भोजन मिल ही जाता है। फिर वह उसे लेकर घर की तरफ आने लगती है। अगर मैंने खाना नहीं खाया तो मैं भूखा मर जाऊंगा। अब मुझे टूनी चिड़िया का खाना चुराना ही पड़ेगा। हाँ, चलो मैं कोई तरकीब लगाता हूँ खाना चुराने की। फिर कालू टूनी के घर जाने लगता है। चिड़िया, ओ चिड़िया, जल्दी बाहर आओ, मैं तुम्हें बुलाने आया हूँ, जल्दी जल्दी बाहर आओ। हाँ बताओ कालू भैया, अब आपको मुझसे क्या काम है? अरे चिड़िया, मैं तुम्हें बताने आया था, जंगल में आग लग गई है, जल्दी जाओ और पक्षियों की मदद करो आग बुझाने में। फिर चिड़िया जंगल में देखने चली जाती है आग लगी है या नहीं। कालू घर के अंदर आ जाता है और उस टाइम उसकी बेटी भी नहीं होती है घर में और वह चुरा कर भाग जाता है भोजन।